70,000 खुश नसीब लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब किताब, बगैर मीजान, बगैर सवाल जवाब और बगैर पुल सिरात पर रुके सीधे जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। न कोई सवाल, न कोई सफाई, न कोई रुकावट, सिर्फ अल्लाह की खास रहमत और बराह रास्त जन्नत का परवाना। सवाल यह है, ये लोग कौन होंगे? ऐसा क्या करते थे वो दुनिया में? क्या उनकी इबादतें खास थीं? क्या उनके दिलों में कोई नायाब वस्फ छुपा हुआ था? क्या हम भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं? और वो जन्नत का कौन सा दरवाजा होगा जो सिर्फ उन्हीं के लिए खोला जाएगा? एक ऐसा दरवाजा जो आम जन्नतियों के लिए भी खास है, लेकिन इन 70,000 के लिए एक अलग मुकाम रखता है। आइए आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में हम कुरान व हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे इन खुश नसीबों की सिफात, जिनके लिए पुल सिरात भी माफ, मीजान भी माफ और जन्नत सीधी उनके इस्तेकबाल को तैयार। नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि कयामत के दिन जब हर शख्स हिसाब के खौफ से कांप रहा होगा, जब पुल सिरात के नीचे जहन्नम की आग भड़क रही होगी, जब फरिश्ते जिन्हें किसी हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं होगी, वो न रुकेंगे, न तोले जाएंगे, न किसी सवाल का सामना करेंगे, वो अपनी कब्रों से उठेंगे और सीधे जन्नत की तरफ रवाना हो जाएंगे, गोया अल्लाह ताला ने उन्हें खास करके चुना हो। आखिर वो कौन लोग होंगे? उनका राज क्या है? उनकी जिंदगी का वो कौन सा हासिल था जिसने उन्हें दुनिया में आम इंसानों से मुमताज कर दिया? क्या वो तवक्कुल करने वाले थे? क्या उनके दिल खौफ से खाली थे? या उनकी इबादत कुछ ऐसी थी जो बाकियों से मुख्तलिफ थी? आज हम उन 70,000 खुश नसीबों का जिक्र करेंगे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हिसाब के जन्नत में जाने की बशारत दी, और ये भी जानेंगे क्या हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, कयामत का दिन खामोश, भयानक और हर खौफ खौफ का आलम। इंसानों का हुजूम मैदान महशर में खड़ा है, हर आंख सहमी हुई, हर दिल धड़क रहा है। ये वो दिन है जब दुनिया के तमाम बादशाह, फकीर, जालिम और मजलूम, आलिम और जाहिल सब बराबर सफों में खड़े होंगे। कोई रुतबा, कोई तल्लुक, कोई दौलत किसी के काम ना आएगी। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने अमाल के साथ तन्हा खड़ा होगा। और फिर एक ऐसा मरहला आएगा जिसे सुनकर दिल दहल जाए, जिस्म कांपने लगे। पुले सिरात। अल्लाह ताला सूरह मरियम की आयत नंबर 71 और 72 में फरमाते हैं, और तुम में से हर शख्स जहन्नम पर वारिद होने वाला है। ये तुम्हारे रब के जिम्मे पक्का ही फैसला है। फिर हम उन लोगों को निजात देंगे जो मुत्तकी होंगे, और जालिमों को उसी में घुटनों के बल छोड़ देंगे। ये आयात वाजह कर रही हैं कि हर इंसान चाहे वो कैसा भी हो, पुल ए सिरात पर से गुजरेगा। सिर्फ वही कामयाब होंगे जिन्होंने दुनिया में तकवा इख्तियार किया होगा, जो अल्लाह से डरते और उसकी हदूद का पास रखते थे। बाकियों के लिए ये पुल एक अब्दी अंजाम का दरवाजा होगा। एक हदीस में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल ए सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। यानी उस पर से गुजरना इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होगा। ये पुल जहन्नम के ऊपर कायम होगा। पुल के नीचे जहन्नम की आग होगी जो भड़क रही होगी, और पुल के किनारों पर खारदार कांटे और गिरफ्त करने वाले आंकड़े होंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, एक पुल जो इतना बारीक हो कि उस पर कदम रखने का ख्याल ही हौलनाक, और इतना तेज कि अगर इंसान का पांव जरा भी लड़खड़ाए तो वो पुल नहीं, एक तलवार बन जाए, काट कर जहन्नम में गिरा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को उनके अमाल के मुताबिक पुल सिरात पर से गुजारा जाएगा। कुछ बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ हवा की मानिंद, कुछ घोड़ों की तेजी से, कुछ पैदल, कुछ रेंगते हुए, और कुछ घसीट कर, और कुछ लोग कांटों में फंस जाएंगे, फिर जहन्नम में जा गिरेंगे। ये हदीस दिल दहला देने वाली है। सोचिए, कयामत के दिन हर इंसान की रफ्तार उसके दुनिया के अमाल के मुताबिक होगी। जिन्होंने जिंदगी तकवा और ईमान के साथ गुजारी होगी वो रोशनी की रफ्तार से गुजर जाएंगे, लेकिन जिनके आमाल कमजोर होंगे उनके कदम लड़खड़ा जाएंगे,
नाजरीन, जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। नीचे दहकती हुई आग जिससे शोले उठ रहे हैं, सन्नाटा है या सिर्फ फरिश्तों की गरजदार सदाएं अंधेरे का राज है। और हर तरफ लोगों के कराहने, चीखने और मदद की पुकार की आवाजें। कुछ चेहरे रोशन होंगे जिन्हें फरिश्ते सलाम करते हुए गुजर रहे होंगे, और कुछ ऐसे जिनके चेहरे स्याह होंगे जिन्हें फरिश्ते पीछे से धक्का देकर गिरा रहे होंगे। हदीस के मुताबिक जब लोग सिरात पर से गुजर रहे होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल के किनारे पर खड़े होंगे और फरमा रहे होंगे, या रब सलामती दे। रसूलुल्लाह खुद भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं और उनके सामने उनके मानने वाले इस खतरनाक पुल पर से गुजर रहे हैं। कुछ कामयाबी से गुजर जाएंगे, कुछ दरमियान में फंस जाएंगे और कुछ दोजख में जा गिरेंगे। उस दिन कोई नबी, कोई वली, कोई इमाम किसी को नहीं बचा सकेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला की रहमत होगी। वो पुल जो नेक लोगों के लिए नजात का जरिया है, गुनहगारों के लिए सजा का आलात बन जाएगा। वो फिसलेंगे, जख्मी होंगे और अंजाम जहन्नम होगा। हदीस से यह भी मालूम होता है कि कुछ लोग इस पुल पर कांटों में फंसकर नीचे गिर जाएंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत से कुछ को फरिश्ते फिर से खींचकर निकाल लेंगे। शफात के जरिए कुछ लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के तुफैल जहन्नम से निकाला जाएगा। लेकिन वो मंजर किस कदर खौफनाक होगा जहां इंसानों की किस्मत का उनके अमाल और अल्लाह की रहमत के दरमियान एक तेज धार लाइन पर फैसला हो रहा होगा। पुल सिरात के किनारे खड़े फरिश्ते एक एक इंसान का नाम पुकारते जाएंगे। कुछ के चेहरे सफेद होंगे, कुछ सियाह, कुछ के हाथ में नूर होगा जो उनके रास्ते को रोशन करेगा, कुछ अंधेरे में भटकेंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नमाज से गाफिल थे, जुल्म करते थे, वालिदैन की नाफरमानी किया करते थे। जब मैदान महशर का फैसला मुकम्मल हो जाएगा और जन्नत व दोजख सामने होंगी, तब पुल सिरात को कायम किया जाएगा जो पैरा मैदान महशर से जन्नत के दरमियान तना होगा, लेकिन उसके नीचे दोजख की आग लगी होगी। गोया इंसान को जन्नत तक पहुंचने के लिए दोजख के ऊपर से गुजरना होगा, और सिर्फ वही कामयाब होगा जिसके अमाल इस काबिल होंगे कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से, उसकी रहमत से और अपने नेक अमाल की रोशनी से पुल पर तवाजुन बरकरार रख सके। बाज रिवायतों में आता है कि इस पुल पर अमानत व रिश्तेदारियां खड़ी होंगी, यानी जो शख्स दुनिया में खयानत करता था, जो अपने रिश्तेदारों से कते तल्लुक करता था, उन्हें ये चीजें पुल पर रोक देंगी। जैसे ही वो कदम रखेगा, ये चीजें उसका दामन पकड़ लेंगी और उसे नीचे गिरा देंगी। नाजरीन, अब बात करते हैं उन खुशकिस्मत लोगों की जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक ऐसी खुशखबरी दी जो ईमान वालों के दिल को रोशनी, यकीन और उम्मीद से भर देने वाली है। हजरत उकाशा बिन महसन रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये सुनकर सहाबा कराम हैरान रह गए और इसका सबब जानने की ख्वाहिश की। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों की 4 नुमायां सिफ़ात होंगी। 4 हैरान को वला यक्तऊन, वो काई नहीं करवाते, यानी दाग लगाकर इलाज करवाना, जिसमें गर्म लोहे से जिस्म पर दाग लगाकर बीमारी का इलाज किया जाता था। ये अमल न सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देह होता था, बल्कि इंसान को दूसरों पर निर्भर रहने का आदी भी बना देता था। अगरचे शरीयत ने इसे हराम करार नहीं दिया, लेकिन नबी करीम उन लोगों को सबसे आला मुकाम का मुस्तहक करार दिया जो ऐसे इलाज से इज्तिनाब करते हैं। ये महज इलाज से परहेज नहीं, बल्कि रूहानी खुददारी और तवक्कुल अल्लाह की इंतहा है। ये वो लोग हैं जो बीमारी को महज जिस्मानी मसला नहीं समझते, बल्कि उसे अपने रब की तरफ से एक आजमाइश, एक इम्तिहान तसव्वुर करते हैं। उनके दिल में पुख्ता यकीन होता है कि अगर अल्लाह चाहे तो बगैर किसी दवा, बगैर किसी काई,
बगैर किसी तबीब के भी शिफा दे सकता है, और अगर वो ना चाहे तो दुनिया भर के माहिर डॉक्टर और इलाज भी बेजर रहेंगे। यही वो बातिनी ताकत है जो इन अफराद को आम इंसानों से मुमताज करती है। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं होते, बल्कि उनकी रूहानी दुनिया भी बड़ी मजबूत, पुरसुकून और अल्लाह पर कामिल एतिमाद से भरी होती है। ईमान की पुख्तगी उनको उन खास बंदों में शामिल करती है जिनके लिए कयामत के दिन न कोई हिसाब होगा, न कोई बाज पुर्स, सिर्फ खुशखबरी, इस्तिकबाल और बिला ताखीर जन्नत का दरवाजा, जिसमें से वो आराम से और हमेशा के लिए जन्नत में चले जाएंगे। ऐसे लोगों की सफ में आना चाहते हैं तो आज से अल्लाह को ही अपना शाफी माने और दुनिया के हर सहारे से पहले और बढ़कर रब पर तवक्कुल करना सीखें। नंबर 2, ला यस्तिरकून, वो झाड़ फूंक नहीं करवाते हैं, यानी दम वगैरह नहीं करवाते। ये वो अजीम बंदे होते हैं जिन्होंने अपने दिल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने झुका दिया होता है। वो न खुद झाड़ फूंक करवाते हैं, न किसी से इसका मुतालिबा करते हैं, और न ही किसी जाहिरी रूहानी सहारे के पीछे भागते हैं। अगरचे दम करना, कुरान की आयात पढ़कर फूंक मारना और रुकिया शरैया जैसे आमाल सुन्नत ए नबी से साबित हैं और जायज हैं, लेकिन ये लोग अपने बुलंद रूहानी मकाम की वजह से इसे भी तर्क कर देते हैं, क्योंकि उनके नजदीक किसी से यह कहना कि मेरे लिए दम कर दो, ये भी तवक्कुल में कमी और अल्लाह पर मुकम्मल एतिमाद के मुनाफी है। ये लोग सिर्फ दवा या रूहानी इलाज से नहीं, बल्कि हर किस्म के गैर अल्लाह पर इन्हिसार से दिल को आजाद रखते हैं। ये वो बंदे हैं जो रूहानी तौर पर मुकम्मल खुद मुख्तार होते हैं। उनके दिल में कोई खला नहीं होता जिसे तावीज, दम या झाड़ फूंक से पुर किया जाए। उनका दिल पहले ही रब के कुर्ब से लबरेज होता है। उनका ईमान, उनकी उम्मीद, उनकी हिफाजत और उनकी शिफा सब कुछ अल्लाह के इख्तियार पर छोड़ दिया जाता है। उनका अमल हमें यह सिखाता है कि जायज होना और बेहतर होना दो अलग बातें हैं। दम करना जायज है, लेकिन अल्लाह पर ऐसा कामिल तवक्कुल रखना कि बंदा खुद ही कुरान पढ़कर अपने लिए दुआ करे और दूसरों से तवक्को न रखे, ये ईमान का आला तरीन सतर है। नंबर 3, वला यत्तैरून, वो बदशगुनी नहीं लेते। जमाना ए जाहिलियत में बदशगुनी का आलम यह था कि लोग अपने रोजमर्रा फैसले किसी परिंदे की परवाज, किसी ख्वाब या किसी मामूली मंजर की बुनियाद पर करते। अगर परिंदा दाईं तरफ उड़ जाए तो नेक फाल, और अगर बाईं तरफ जाए तो बुरा शगुन। अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफर मंसूख कर देते। किसी बीमार या कमजोर को देख लिया तो फौरन वापस लौट जाते, क्योंकि बदशगुनी लग गई है। मगर वो 70,000 खुश नसीब जिन्हें बगैर हिसाब किताब जन्नत अता की जाएगी, वो ऐसे तमाम तवाहुमात और अफसानवी नजरियात से मुकम्मल तौर पर पाक होते हैं। उनका अकीदा किसी खारिजी इशारे या ख्याली नहुसत पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तदबीर और मशीयत पर होता है। वो जानते हैं कि अगर खालिक न चाहे तो कोई काली बिल्ली नुकसान नहीं दे सकती, कोई दिन बुरा नहीं हो सकता, कोई नहुसत दिल पर सवार नहीं हो सकती, और कोई नजर उनके नसीब को नहीं बदल सकती। ये लोग अकीदे में इतने साफ, सच्चे और तवक्कुल वाले होते हैं कि वो जबान से भी ऐसे अल्फाज नहीं निकालते जो अल्लाह की कुदरत पर शक या वस्वसे का इजहार हो, जैसे किस्मत खराब है, नजर लग गई है, काले कपड़े पहन लिए, नहुसत आ गई, आज मंगल है, काम मत करो। इन सब बातों को वो जाहिलाना और शिर्क आमेद समझते हैं, क्योंकि ये सब अल्लाह की तौहीद और तकदीर पर ईमान को मजरूह करते हैं। ईमान के ये पाकीज़ा लोग जानते हैं कि न दिन बुरे होते हैं, न महीने, न जानवर, न रंग, सब कुछ अल्लाह की रजा से होता है। ये लोग अंदर से आजाद होते हैं हर तरह की फिक्री गुलामी, तवाहुम परस्ती से। ये वो लोग हैं जो तवक्कुल और तौहीद के आला तरीन दर्जे पर फाइज होते हैं। उनका ईमान एक चट्टान की मानिंद होता है, जिस पर न कोई वहम असर करता है, न कोई जाहिलाना रस्म, न कोई मुआशरती दबाव। अगर आप भी इन खुश नसीबों में शामिल होना चाहते हैं तो अपने दिल से बदशगुनी के हर नक्श को मिटा डालें और रब पर ऐसा यकीन कायम करें जो न किसी दिन से लर्जे, न किसी नजर से कांपे, न किसी खबर से डरे,
क्योंकि जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो हर खौफ से आजाद होता है। नंबर 4, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। ये चौथी और आखिरी सिफत वो बुनियाद है जिस पर तमाम बाकी दीन की सिफात कायम होती हैं। ये वो कामिल यकीन है। नाजरीन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ये रूह को लर्जा देने वाली बशारत सुनाई गई, जब आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, ये अल्फाज सहाबा के दिलों में उम्मीद की शम्म बनकर रोशन हो गए। जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाई तो हजरत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर अर्जा किया, या रसूलुल्लाह, दुआ करें कि मैं उनमें से हूं। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम उनमें से हो। फिर एक और सहाबी खड़े हुए और यही बात अर्ज की तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उकाशा तुम पर सबकत ले गए। ये जुमला फकत बशारत न था बल्कि हजरत उकाशा के रूहानी मकाम, उनकी हाजिर दिमागी और ईमान की सिदकत का ऐलान था। यहां रुक कर दिल लरज जाता है, क्या महज चंद लम्हों की ताखीर एक अजीम मर्तबे से महरूमी का सबब बन सकती है? क्या नेकी का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता? मगर यह वाकया हमें जता देता है कि बाज मौके जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं, जो उसे पहचान ले वही कामयाब होता है। हजरत उकाशा का यह कदम सिर्फ जल्दबाजी न था, यह रूहानी बसीरत का फैसला था। उन्होंने मौके को पहचाना, झपट्टा और रब की रहमत की तरफ सबकत ली। यह वाकया आज हमें सबक देता है कि ईमान के द्वार में देर करने वाले अक्सर पछताते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की कि ये तादाद बढ़ा दी जाए, तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को वो इनाम अता फरमाया जो किसी और उम्मत को नहीं मिला। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हर 1000 के साथ 70,000 और दे दिए जाएंगे। गोया हर 1000 खुशनसीब अफराद के साथ 70,000 मजीद अफराद शामिल किए जाएंगे। अगर इस हिसाब